आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का हम फेज 2 लॉन्च करने वाले हैं। तो आज रात 8 बजे हमसे जुड़िएगा, बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि अब हम पूरे समाज को रिफॉर्म करेंगे। लेकिन आज एक अच्छा आर्टिकल है कि माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये आपको बर्बाद कर रही है, शायद आपको पता नहीं। जब भी आप खाना खाने जाएं, प्लास्टिक्स अवॉइड करें पूरी तरीके से। बात करते हैं इस पर। तो टॉक्सिक्स लिंक की एक स्टडी जो है वो सामने आई है। क्या स्टडी सामने आई है? ध्यान से सुनिएगा गुरु। इन्वायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि एवरी इंडियन सॉल्ट, नमक, टाटा नमक एंड चीनी तो वैसे ही डेंजरस होती है, चाहे वो पैकेज्ड हो चाहे नहीं हो, इज कंटामिनेटेड विथ माइक्रोप्लास्टिक। छोटी छोटी प्लास्टिक आप चाहो ना चाहो आपके शरीर के अंदर जा रही है। प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन, इथीन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसको आप क्या भगवान भी नहीं डिकम्पोज कर सकता, वो कभी डिकम्पोज नहीं होगी। अगर जानवर खाएगा वो मरेगा, इंसान खाएंगे धीमे धीमे मरेंगे। जमीन को बंजर कर देता है क्योंकि वो खत्म ही नहीं होती। प्लास्टिक को फेज आउट करना, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक को तो हम फेज आउट कर ही सकते हैं। ओशंस में प्लास्टिक के बहुत बड़ी समस्या है, मरीन एनिमल्स खा रहे हैं। इंसान देखो, डायनासोर को तो एस्टेरॉइड ने आज से 6 करोड़ साल पहले खत्म किया था। युकाटन पेनिनसुला कभी जाना तो देखना। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया जो है वो अपने आप को ही खत्म कर लेगी। इंसान अपने आप को ही खत्म कर लेगा, ये मान के चलिए आप। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि सुनो बेटा, माइक्रोप्लास्टिक खाते रहोगे तो बर्बाद होते रहोगे। नमक खाते हैं शुगर के तो क्या ही कहने, तो जितना शुगर जितना नमक लोगे उतना ही प्लास्टिक। लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा दिल की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एक दिल है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपके सेल खत्म होंगे, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी। कैंसर, प्लास्टिक कार्सिनोजेन है। कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है। कार्सिनोजेन तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते, बट हाँ, एक जीन में बदलाव आया, खेल खत्म। तो ये हिसाब किताब है। ये चौंका दिया। ये जब मैं स्टडी पढ़ रहा था मैं डर गया। पर खैर पता तो सभी को रहता है, लेकिन जब आपको आपके डर का कोई और आपको एहसास दिला देता है ना, तो वाकई में हालत खराब हो जाती है। तो 10.98 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर जो है, मतलब 10 स्पून मान लीजिए कि 1 ग्राम में 1 चम्मच बस। बहुत लोगों को दिक्कत होती है 1 ग्राम कितना होता है। 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच, राइट, लगभग 1 चम्मच के करीब जो आपका होता है ना। तो मतलब 10 स्पून्स ऑफ शुगर हम हर दिन लेते हैं, और इतना ही ले सकते हो आप। आपको बता दूं कि वैसे तो मतलब बहुत कम ही ले सकते हो आप। तो बेसिकली वो WHO की जो रिकमेंडेड लिमिट्स है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो सॉल्ट और शुगर में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। 10 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स और 5 तरीके की शुगर ऑनलाइन और लोकल मार्केट में जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो मिडिल क्लास खाता है। और देखिए, जैसे अब क्या है ना कि भारत में हर कोई अमीर नहीं है। अमीर तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेगा, लेकिन टॉप 10% है। भारत में 90% क्या खा रहे हैं, स्पेशली जो बॉटम 50% है, वो चीज़ें खा रहे हैं जो बहुत ही डेंजरस है। कितनी भी अच्छी दुकान हो, छोले भटूरे खाओगे, वो तेल वो कितने समय तक रखेगा तुमको खुद नहीं पता। बड़े बड़े रेस्टोरेंट छापा मार दो ना, सबकी असलियत सामने आ जाए। मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा तो स्ट्रीट फूड होता है। लिटरली वो तुम्हारे सामने तो बन रहा है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स ये हमको हर तरीके के फॉर्म में, चाहे वो फाइबर हो, पेलेट्स हो, फिल्म्स, फ्रैगमेंट्स, ये सब हमको देखने को मिलती है। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? 0.11 mm से 5 mm तक, बाल से भी कम, बहुत छोटी, ठीक है ना। तो ये आपको दिखेगी नहीं। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट, और ऑर्गेनिक में लोएस्ट। तो ऑर्गेनिक सॉल्ट आप ले, महंगा आता है, बट उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक है। उसमें भी जैसे खैर आयोडाइज में तो 90 पीसेस पर एक kg लेंगे तो उसमें 90 पीसेस के करीब, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत छोटी है। और यहां पे 6 kg। तो प्लास्टिक तो सब में है, ऐसा नहीं कि कहीं जीरो प्लास्टिक है। तो 11.85 से 68.25 पीसेस पर kg तक जो नॉन ऑर्गेनिक शुगर है उसमें ये वेरी करती है, राइट, सॉल्ट और शुगर में। ऑब्जेक्टिव यही था कि जितना हो सके हम डेटाबेस माइक्रोप्लास्टिक का बनाएं। एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नहीं होगी, भूल जाइए। यूपी में डिसीजन आया था प्लास्टिक बैन करो, अगले दिन यहां पे लोगों ने बवाल कर दिया। लोग अवेयर नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो पॉलिसी एक्शन या फिर रिसर्चर्स जो है कुछ ऐसा करें जिससे प्लास्टिक खत्म हो। दे रहा मेनी अल्टरनेटिव, दे रहा मेनी सोल्यूशंस, बट उनको हम कब
लेके आएंगे, कब अप्लाई करेंगे पता नहीं। कहाँ से आती है ये? स्टडी पब्लिश हुई थी एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सॉल्ट तो बहुत तरीके से आ सकती है, वेरियस फॉर्म्स, जैसे इसमें प्लास्टिक डेब्री। भाई सॉल्ट कहाँ से आता है? देखो, समुद्र से नमक आता है ना, समुद्र में खूब नमक है। क्यों समुद्र में तुम नहीं डूबोगे और नदी में डूब जाओगे? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है, साइंस का सवाल। तो बेसिकली सी वाटर से आता है, और सी वाटर में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। भयानक, ये कूड़ा कबाड़, भयानक प्लास्टिक जाते हैं लोग वहीं पे सब खत्म कर देते हैं, फेंक देते हैं। कई बार कोस्ट से आ जाती है, माइक्रो बीट सॉल्ट वाटर में जो आते हैं, और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो हम फेंक देते हैं। तो एक तरीके से सी वाटर, या जहाँ पे भी आप पानी से ही नमक निकालते हो, वहाँ पे प्लास्टिक कंटामिनेशन है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एंटी केकिंग एजेंट्स भी इसमें डाला जाता है, जिसमें अगेन माइक्रोप्लास्टिक है। तो जो एजेंट भी डाला जा रहा है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक है। एक स्टडी बताती है कि जो ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट है उसमें कम है, लेकिन है, ठीक है, क्योंकि भाई वो क्रिस्टल से बनाई जाती है और प्रोसेसिंग कम से कम होती है। तो जितना कम प्रोसेसिंग उतना बढ़िया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस ये बताते हैं कि जो माइक्रोप्लास्टिक है शुगर्स, अब देखिए हमने नमक की बात कर ली, चीनी में कहाँ से आती है? तो भैया कहाँ पे, कहीं ना तुम किस में पैक करते हो? कभी सोचा? मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि आप प्लास्टिक अवॉइड करिए। पैकिंग किस में आ रही है? प्लास्टिक में ही तो आ रही है। पैकेजिंग मटेरियल क्या प्लास्टिक है? आपको अगर कोई खाना प्लास्टिक का चम्मच दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड ही करें। हाथ सबसे बढ़िया, हाथ से खाओ, क्योंकि वो भी माइक्रो प्लास्टिक आपके अंदर जा रहा है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक शुगर जो है दे हैव लोअर प्लास्टिक, माइक्रो लेवल प्लास्टिक। क्यों? नेचुरल फर्टिलाइजर उसमें यूज होता है, एंड अगेन मिनिमल प्रोसेसिंग। क्यों मेजर कंसर्न है? सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ को तो बर्बाद करेंगे, प्लास्टिक अंदर जा रहा है बेटा, छोटा सा भी गया तो इन्वायरमेंट को भी बर्बाद करेंगे। तो फूड, वाटर, एयर से ये प्लास्टिक अंदर जाता है। और रिसेंट स्टडी ने ये देखा है कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स है ह्यूमन ऑर्गन्स में, लंग्स, हार्ट और ब्रेस्ट मिल्क में और अनबॉर्न बेबीज में भी, वहां पे भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, अगेन माइक्रो प्लास्टिक एक बार आपने खा लिया तो फिर वही है कि हर एक चीज आपकी खराब होगी। हालांकि इस पे भी डिबेट है, लेकिन ऐसा कोई अंग नहीं है जिसको ये असर ना करे। ओके, तो ये सब, तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेस से लेकर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तक, और देयर आर मेनी इफेक्ट्स। आपका दिमाग खराब हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट इश्यूज भी हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और कैंसर का रिस्क है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है। लॉन्ग टर्म लगातार अगर आप माइक्रोप्लास्टिक खा रहे हैं तो अगेन जान भी जा सकती है भाई। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये मरीन प्रॉब्लम तो है ही है। तो आप देख सकते हैं ये सब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आपके लंग्स में, आपके गट में, आपके पेट इंटेस्टाइन में हो सकता है, लिवर। और पता है, ये पता नहीं चलता, कई बार हमको लगता है, डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते, लेकिन रूट कॉज ये होता है। लिवर अगर प्लास्टिक इकट्ठा होगा आपका डैमेज कर सकता है। लिवर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है ना, आपकी बॉडी लिवर से चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फैटी लिवर इज वेरी डेंजरस। किडनीज अगेन प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम इन्फ्लेमेशन, बीमारी सब लिम्फेटिक सिस्टम से शुरू होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ठीक है ना, जितने हार्मोन जबरदस्त यहीं से आते हैं, यहां पे डिसरप्शन हो सकता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम, आपका दिमाग खराब हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि हमने बताया। फीटल डेवलपमेंट, समझिए कि बच्चा भी आपका माइक्रोप्लास्टिक के साथ पैदा हो सकता है। इम्यून सिस्टम खतरनाक हो सकता है, आपकी बॉडी आपको ही अटैक कर सकती है। और माइक्रोबायोम, जो गट बैक्टीरिया है, कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक जब आप लेते हो तो आपके अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट, और वैसे भी सॉल्ट और शुगर कम ही खाएं आप, जो WHO ने रिकमेंड किया उतने ही खाएं। जितना, देखिए अब ये है तो है, आप कुछ कर नहीं सकते, बस आपको जितना हो सके अवेयर रहना है, राइट, और कम से कम इनटेक करना है। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है भाई वो अब कुछ कर तो सकते नहीं है, ऐसे ही दुनिया चल रही है। थैंक यू सो मच।